हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। उसमें हम बात कर रहे थे एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एल्कीन के ओजोनी अपघटन में हमने सममित एल्कीन और असममित एल्कीन दोनों का ओजोनी अपघटन कर लिया था, जिससे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण हो गया था। अब हम बात करते हैं एक सममित एल्कीन और लेते हैं, यानी एक प्रश्न लिखता हूं मैं कि किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एक मोल फॉर्मल्डिहाइड का प्राप्त होगा। एक मोल फॉर्मल्डिहाइड व किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एक मोल फॉर्मल्डिहाइड व एक मोल एसीटोन का प्राप्त होगा। एसीटोन का प्राप्त होगा। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर आ जाता है। इस बनाने की विधि से किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एक मोल फॉर्मल्डिहाइड में एक मोल एसीटोन का प्राप्त होगा। तो देखो एल्कीन क्या होती है भाई, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रखेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। और उससे एक मोल तो किसका बनवा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड का। तो देखो H और H, और एक मोल किसका बनवा रहा है, एसीटोन का। तो ये हो जाएगा CH3 और CH3। अब इसका क्या करेंगे, ओजोनी अपघटन O3 के साथ रिएक्शन करेंगे। O3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड का विघटन हो जाएगा। देखो कार्बन के साथ कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, CH3 और CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और इससे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जब तापीय अपघटन किया जाता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, एसीटोन निर्मित हो गया और ये बन गया HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो एक मोल तो क्या निर्मित हो गया भाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मोल तो हो गया HC डबल बॉन्ड O के साथ H, और एक मोल किसका हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम तो क्या है, एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन, और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो ये बचा ऑक्सीजन, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ। क्या बनाता है, H2O2, और H2O2 किसके साथ अभिक्रिया करते हैं भाई, जिंक के साथ। Zn प्लस H2O2 मिलकर क्या बनाते हैं, ZnO प्लस H2O, यानी कि इसको जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो देखो अब ये बात आ रही है कि किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एक मोल फॉर्मल्डिहाइड व एक मोल एसीटोन का प्राप्त होगा। तो ये एल्कीन है, वो कौन सी एल्कीन है। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम, IUPAC नामकरण। देखो इधर से नंबरिंग दे तो 1 और 2, और इधर से दे तो डबल बॉन्ड को वरीयता मिल रही है। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि कहने का अर्थ ये 2 पर क्या जुड़ रहा है भाई, मैथिल। 2 पर क्या जुड़ रहा है, मैथिल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है भाई, 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप 1 इन, यानी उस एल्कीन का नाम क्या होगा, 2 मैथिल प्रोप 1 इन। एक बार दोबारा समझो, प्रश्न ये है किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एक मोल तो किसका बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड का, एक मोल किसका बनेगा, एसीटोन का। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं भाई, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें से देखो एक मोल तो फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई फॉर्मल्डिहाइड के लिए क्या रखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु, और एसीटोन की क्या रखेंगे, 2 एल्किल समूह CH3 और CH3। इसका क्या कर दिया मैंने, O3 के साथ रिएक्शन कर दी, तो बॉन्ड विघटित हो गया, ओजोन का क्या हो गया, संयोजन। तो इसका नाम होता है मध्यवर्ती ओजोनाइड। क्या नाम होता है भाई, मध्यवर्ती ओजोनाइड। और मध्यवर्ती ओजोनाइड की अभिक्रिया किसके साथ, H2O के साथ और जिंक के साथ। देखो एक मोल तो निकल गया HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक मोल तो बन गया एसीटोन का और एक मोल बन गया फॉर्मल्डिहाइड का। अब उस एल्कीन का आपसे नाम पूछ रहा है, तो नाम क्या हो गया उसका, 2 मैथिल प्रोप 1 इन, और ये H2O के साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाता है, H2O2, वो जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Zn प्लस H2O2। जब तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा,
ZnO प्लस H2O में टूटेगा। तो ये रिएक्शन किसके थी? एल्कीन के ओजोनी अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया। अब हम एक प्रश्न और देखते हैं इसी प्रकार, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न ये है, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से 2 मोल एसीटोन के प्राप्त होंगे। किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से 2 मोल एसीटोन के प्राप्त होंगे? तो देखो एल्कीन क्या होगी भाई, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एसीटोन के लिए क्या लगाएंगे? CH3। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? CH3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CH3। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? O3 के साथ। O3 के साथ करेंगे तो डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? विघटन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। इस कार्बन से भी क्या जुड़ा हुआ है? CH3। इससे क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन। इससे भी क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन। इससे क्या हो जाएगा? CH3। इससे भी क्या हो जाएगा? CH3। और ये क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। देखो O3 जुड़ गया, 1 2 3, O3 हो गया कंप्लीट। इसका नाम है मध्यवर्ती ओजोनाइड। और मध्यवर्ती ओजोनाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे भाई? H2O के साथ और जिंक के साथ। इसको गर्म करेंगे तो देखो ये मोल बन गए 2, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? H2O2 के साथ। तो 2 मोल तो किसके प्राप्त हो गए भाई? एसीटोन के। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या निकला? H2O2। और H2O2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जिंक के साथ। क्या बनाएगा? ZnO प्लस H2O। और एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है भाई? 1 2 और 3 प्रोपेन 2 ऑन होता है। तो किस एल्कीन को ओजोनी अपघटन से 2 मोल एसीटोन के प्राप्त होंगे? तो ये एल्कीन होगी। अब इसका नामकरण करेंगे तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3 और 4। देखो 2 पर मैथिल जुड़ रहा है, 3 पर मैथिल जुड़ रहा है, तो नाम क्या हो गया? 2,3 डाई मैथिल। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट, और 2 पर क्या जुड़ रहा है? ईन। तो वो एल्कीन क्या होगी भाई? 2,3 डाई मैथिल ब्यूट 2 ईन होगी, जिससे क्या प्राप्त होंगे? 2 मोल एसीटोन के। किससे? ओजोनी अपघटन से। तो इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, आप आराम से कर सकते हो। अब एक प्रश्न और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से ये आएंगे, ध्यान रखना। कोई भी एल्कीन ले लेना, उससे करके देखना प्रैक्टिस, आराम से आपके जो प्रोडक्ट है वो आसानी के साथ बढ़ जाते हैं। और देखते हैं कि प्रश्न ये है, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड व 1 मोल बेंज़ोएल्डिहाइड निर्मित होगा? क्लियर? प्रश्न देख लो, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड व 1 मोल बेंज़ोएल्डिहाइड निर्मित होगा? तो आप क्या रखोगे? देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बेंज़ोएल्डिहाइड की बात कर रहा है तो क्या लगा दो? C6H5 और इससे H। और इसका क्या कर दो भाई? ओजोनी अपघटन। और ओजोनी अपघटन करेंगे तो देखो कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? C6H5। इससे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इससे भी हाइड्रोजन। इससे ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन, और ऊपर से भी क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। तो देखो C6H5CHO
HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और ये किसके साथ, H2O और जिंक के साथ। H2O और O क्या मिलकर, H2O प्लस O मिलकर क्या बनाएंगे, H2O2। तो एक मोल तो किसका बन गया भाई, C6H5CHO का, इसका नाम तो है बेंजेल्डिहाइड। और एक मोल HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। और साथ में क्या बना, H2O2, H2O प्लस O, H2O2, और ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक के साथ, क्या बनाएगा, ZNO प्लस H2O। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप एल्कीन से आप कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो। तो सममित एल्कीन में क्या रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ओजोन को एडिशन करना है, जिसका नाम क्या होगा, मध्यवर्ती ओजोनाइड, मध्यवर्ती ओजोनाइड। और उसको तापीय अपघटन करेंगे जिंक और H2O के साथ, तो क्या बनेगा, H2O2 प्लस जिंक टूटेगा कैसे, ZNO प्लस वापिस से H2O में। इस प्रकार के प्रश्न अगर एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से आते हैं तो आराम से आप आंसर दे सकते हो करके रिएक्शन प्रोडक्ट। अब इसका आईयूपीएससी क्या होगा भाई, देखो बेंजीन वलय से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हो तो बेंजीन वलय को क्या माना जाता है, प्रतिस्थापित। तो देखो 1 और 2, इसका नाम हो जाएगा 1-फेनिल एथीन। क्या नाम हो जाएगा, 1-फेनिल एथीन। बेंजीन वलय से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हो तो बेंजीन वलय को हमेशा प्रतिस्थापी माना जाता है, इसलिए नाम हो गया 1-फेनिल एथीन। तो ये था एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। अब हम बात करते हैं अगली बनाने की विधि की। नेक्स्ट विधि जो चलेगी कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की, वो होगी गिरमियार अभिकर्मक से, गिरमियार अभिकर्मक से। गिरमियार अभिकर्मक से, गिरमियार अभिकर्मक से देखो एल्डिहाइड भी निर्मित होगा और एसीटोन भी निर्मित होगा। तो पहले एल्डिहाइड का निर्माण कर लेते हैं। एल्डिहाइड का निर्माण किस किस से होता है, एल्डिहाइड का निर्माण, तो एल्डिहाइड का निर्माण किससे होता है, गिरमियार अभिकर्मक की क्रिया RMgX की क्रिया HCN के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, HCN के साथ। तो देखो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन की दिशा में। इस पर चार्ज कैसा होता है, माइनस, Mg पर चार्ज प्लस 2x पर चार्ज माइनस। तो देखो CH पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस, प्लस से कौन जुड़ेगा, R माइनस। तो देखो ये हो जाएगा R माइनस, किससे जुड़ गया, CH से। किससे जुड़ गया, CH से। N पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, N से क्या जुड़ेगा, Mg प्लस 2 और X, डबल बॉन्ड MgX। ठीक है, ये हो गया मध्यवर्ती योगोत्पाद, मध्यवर्ती योगोत्पाद। और मध्यवर्ती योगोत्पाद जो होगा उसका क्या होगा, जल अपघटन। क्या होगा भाई, जल अपघटन। देखो RCHO एल्किल एल्डिहाइड प्लस Mg के साथ क्या बचा, X, और N के साथ H2, तो NH2 समूह जुड़ जाता है, एमिनो समूह। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्किल एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड का निर्माण किससे होता है, RMgX की क्रिया HCN के साथ कराते हैं। तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, नाइट्रोजन की दिशा में। तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और माइनस से कौन जुड़ जाएगा भाई, प्लस, और प्लस से कौन जुड़ जाएगा, R माइनस। तो ये बन जाएगा मध्यवर्ती योगोत्पाद। इसका जल अपघटन करेंगे तो RCHO, N के साथ क्या हो जाएगा, H2, और Mg के साथ X। तो ये क्या बन गया, एल्किल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, अब इसी में एक रिएक्शन और देखते हैं, इसी में एक रिएक्शन और देखते हैं। यदि RMgX की क्रिया, RMgX की क्रिया एथिल फॉर्मेट के साथ कराई जाए। फॉर्मेट क्या होता है, एस्टर, OH जो अनुलग्न लगाता है वो एस्टर का लगाते हैं। तो क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OC2H5, इसका नाम है एथिल फॉर्मेट। क्या नाम है, एथिल फॉर्मेट। और एथिल फॉर्मेट, या इसको अपन ये कह सकते हैं, देखो एथिल जब एस्टर क्रियात्मक संघ का नामकरण किया जाता है कैसे किया जाता है भाई, ऑक्सीजन के बाद वाले प्रतिस्थापी को सबसे पहले रखते हैं। तो मैंने रख दिया एथिल, कितने कार्बन है, 1, इसका नाम हो जाएगा एथिल।
और एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मैथेन, और मैथेन में क्या जोड़ देंगे, OH, तो नाम क्या हो गया, एथिल मैथेनोएट। फॉर्मेट क्यों कहा, क्योंकि एक कार्बन को क्या कहते हैं, फोरम कहते हैं, इसलिए इसको फॉर्मेट नाम लगाया गया। तो देखो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की दिशा में, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा भाई, प्लस माइनस, और कार्बन पर प्लस, प्लस से कौन जुड़ जाएगा, R माइनस। देखो C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, CS से क्या जुड़ जाएगा भाई, R, बचा क्या, पाई बंद के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, MgX, और इसी कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, OC2H5। एक बार दोबारा समझ लो, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की दिशा में, ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस, माइनस से जुड़ गया MgX प्लस, यानी ये +2 है, ये माइनस है और ये प्लस है, और CH पर चार्ज कैसा है, सॉरी ये माइनस है, CH पर चार्ज कैसा है, प्लस, प्लस से कौन जुड़ गया, R माइनस, तो ये बन गया मध्यवर्ती योगोत्पाद। क्या बन गया भाई, मध्यवर्ती योगोत्पाद। और मध्यवर्ती योगोत्पाद का क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो तापीय अपघटन, तो ये देखो RCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, RCHO, बचा क्या, Mg के साथ RCHO, बचा क्या, Mg के साथ एक तो बच गया X, और एक बच गया OC2H5, तो ये बन गया आपका एल्किल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का निर्माण हमने आराम से कर लिया है। अब बात करते हैं कीटोन के निर्माण की। किसके निर्माण की भाई, कीटोन के निर्माण की। तो कीटोन का निर्माण में किसी से कर देता हूं, देखो अगर यहाँ पर CH3 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, CH3, यानी कि एथिल एथेनोएट ले लिया जाए, फॉर्मेट के स्थान पर क्या हो जाएगा, एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, ये तो इसका IUPAC हो गया। और सामान्य नाम लिखें तो एथिल एसीटेट, क्या होगा, एथिल एसीटेट। बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस को क्या कहते हैं, एसीटेट आयन, और ये क्या जुड़ रहा है, C2H5, तो सामान्य नाम तो इसका एथिल एसीटेट, और IUPAC क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट। तो देखो R के स्थान पर, यहाँ पर H के स्थान पर क्या हो जाएगा, CH3, देखो R C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया, और बचा है जो मैंने लिख दिया। तो इससे किसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड के स्थान पर, अब भाई कीटोन का। लेकिन बात यह है कि उसमें तो क्या लिया था, क्या लिया था भाई, एथिल फॉर्मेट, और इसमें क्या लिया है, एथिल एथेनोएट। अब मैं वहां पर HCN लिया था, अब RCN ले लेता हूं। तो देखो RCN की क्रिया जब मैं ये समझ में आ गई होगी, अब मैं RMgX की क्रिया RCN के साथ करा देता हूं, एल्किल साइनाइड के साथ करा देते हैं। RMgX प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो देखो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर गए, नाइट्रोजन की दिशा में, तो देखो R पर चार्ज कैसा, माइनस, Mg पर चार्ज +2X पर चार्ज माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की दिशा में गए, तो नाइट्रोजन माइनस से कौन जुड़ जाएगा, MgX, कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, देखो एक R पहले जुड़ा हुआ है कार्बन से, एक R ये जुड़ जाएगा माइनस वाला, ठीक है, और बचेगा क्या, डबल बॉन्ड N के साथ MgX, इसका जल अपघटन कर देते हैं। तो जल अपघटन देखो RC डबल बॉन्ड OR, और बचा क्या, Mg के साथ NH2 और X, और प्रोडक्ट क्या बन गया, डाई एल्किल कीटोन। क्या बन गया, डाई एल्किल कीटोन, ये प्रोडक्ट बन गया डाई एल्किल कीटोन। अब मैं इसी से अम्ल के दो व्युत्पन्न और ले लेता हूं, एक तो लेता हूं अम्ल हैलाइड और एक लेता हूं एमाइड। उन दोनों से भी क्या निर्मित होगा, कार्बोनिल कंपाउंड निर्मित होगा। तो देखते हैं, ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये मध्यवर्ती क्या बन गया भाई, योगोत्पाद, मध्यवर्ती योगोत्पाद, ठीक है। इसका जल अपघटन करा तो देखो RCHO कीटोन, बचा क्या, NH2 MgX, Mg के साथ X और NH2, क्लियर। अब हम बात करते हैं अम्ल हैलाइड और अम्ल एमाइड की, दोनों से और RMgX की क्रिया करा के देख लेते हैं, दोनों से कार्बोनिल कंपाउंड निर्मित होंगे। देखो RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड OCl अम्ल हैलाइड,
इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की दिशा में, इस पर चार्ज माइनस, Mg पर +2, x पर चार्ज माइनस। तो देखो C से एक R तो पहले ही जुड़ रहा है, इस C से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला R जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, OMgX। यहाँ पर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, Cl, और ऑक्सीजन से OMgX, ठीक है। इसका क्या करेंगे, गरम, देखो RCOR, कीटोन बन गया RCOR, बचा क्या RC डबल बॉन्ड OR प्लस Mg के साथ क्या निकल गया X और Cl, यानी कि डाई हैलाइड निर्मित हो गया, मैग्नीशियम डाई हैलाइड, और ये बन गया डाई एल्किल कीटोन। तो दोनों अच्छे से क्लियर। एमाइड लेंगे, देखो अम्ल हैलाइड हो गया, अम्ल, ये आपको अच्छे समझ में आ गई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की दिशा में गए, ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस, माइनस से Mg +2, X जुड़ा हुआ है, C पर चार्ज प्लस, प्लस से R माइनस, एक R पहले से जुड़ा हुआ है, तो मध्यवर्ती योगोत्पाद बन गया। मध्यवर्ती योगोत्पाद क्या क्या करा, तापीय अपघटन, तो डाई एल्किल कीटोन निर्मित हो गया। क्या निर्मित हो गया भाई, डाई एल्किल कीटोन। और डाई एल्किल कीटोन किसके साथ, Mg के साथ X और Cl, ये मध्यवर्ती क्या है, योगोत्पाद। अम्ल एमाइड ले लेते हैं, अम्ल एमाइड, Cl के स्थान पर कौन हो जाएगा, NH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, X के स्थान पर NH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, X के स्थान पर NH2, ये लो, ये बन गया डाई एल्किल कीटोन, अम्ल एमाइड से भी, ठीक है। R के स्थान पर CH3 लोगे तो एसिटामाइड नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एसिटामाइड। और ये आपका क्या है, गिरमियार रिजेंट है। तो गिरमियार अभिकर्मक से कार्बोनिल कंपाउंड आप आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एल्काइनों के जल योजन से। एल्काइनों के जल योजन से पहले मैं एक रिएक्शन और करा रहा हूं, कैल्शियम के शुष्क आसवन से, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। इधर ध्यान दो, कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन है HC डबल बॉन्ड OCA, Ca के साथ C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट है। देखो फॉर्मेट इसलिए कहते हैं क्योंकि कैल्शियम की ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 2 होती है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, Ca+2 है, तो एक कार्बन है, इसलिए नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। एस्टर समूह है RC डबल बॉन्ड OR, R के स्थान पर कैल्शियम में मैंने पहले रख दिया, एक कार्बन है तो फोरम, इसमें क्या लगा दिया 8, तो नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। इसका करते हैं तापीय अपघटन, क्या करते हैं भाई, तापीय अपघटन। देखो HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, बचा क्या है उसको लिख देते हैं, HC डबल बॉन्ड O के साथ H, फॉर्मेल्डिहाइड, बचा क्या है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो CaCO3 बच ही रहा है, आपको दिख रहा है आराम से, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं एल्डिहाइड बनाऊंगा तो देखो यहाँ पर क्या कर दूंगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड, क्या बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड। और मैं कीटोन बनाऊंगा तो यहाँ पर भी क्या कर दूंगा CH3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई CH3, इससे क्या बन गया कीटोन या डाई मैथिल कीटोन। आराम से बना सकते हो कैल्शियम के शुष्क आसवन से। कैल्शियम के शुष्क आसवन में अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो कैल्शियम फॉर्मेट लेना पड़ेगा, और हमको कैल्शियम का अगर एसिटेल्डिहाइड बनाना है तो कैल्शियम का एथेनोइड लेना, सॉरी कैल्शियम एथेनोइड लेना पड़ेगा, बिल्कुल 2 कार्बन युक्त लेना पड़ेगा। और अगर कीटोन बनाना है तो भी 2 कार्बन युक्त लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग, एक तो कैल्शियम फॉर्मेट बनाएंगे, सॉरी एसिटेल्डिहाइड बनाएंगे, तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हाइड्रोजन, ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन रखेंगे तो दोनों तरफ एथेनोइड समूह लेना पड़ेगा, इधर भी 2 कार्बन, ऊपर भी 2 कार्बन, ठीक है। आराम से आप दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हो, एसिटेल्डिहाइड भी बना सकते हो, और एसीटोन भी कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है। एक रिएक्शन अब पढ़ते हैं हम एल्काइनों के जल योजन से। एल्काइनों के जल योजन से
एल्काइनों के जलयोजन से। एल्काइन क्या होती है भाई? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसका जब जलयोजन कराया जाएगा किसकी प्रेजेंट में होता है? सांद्र H2SO4 और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसका रिटर्न H प्लस OH माइनस। ठीक है, इसका H प्लस OH माइनस जब होगा तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो CH के साथ क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस से कौन जुड़ेगा? H प्लस, और डबल बॉन्ड CH के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH। यानी प्रोडक्ट ये बनेगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ OH। ये स्थिति होगी। देखो 2 2 4 2 3 1 4। अब देखो इसमें एक नियम है, देखो ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ईन, और एल्कोहल के लिए आत्मक समूह जुड़ा उसका नाम अनुलग्न लगाते हैं ओल, तो नाम हो गया इनोल। क्या हो गया? इनोल। अब इसमें एक समाव्यवता होती है जिसका नाम है चलाव्यवता। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। चलाव्यवता समाव्यवता जो किसमें पाई जाती है? फिनोल में। किसमें पाई जाती है? फिनोल में। चलाव्यवता समाव्यवता। देखो डबल बॉन्ड का स्थानांतरण यहाँ हो जाए, हाइड्रोजन का स्थानांतरण यहाँ हो जाए, तो देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये CH3 हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ जुड़ गया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के लक्षण, और कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। एक बार दोबारा से समझ लो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो हाइड्रोजन इस कार्बन को माइनस माइनस H प्लस CH2 हो गया, बचा डबल बॉन्ड CH के साथ, इसमें प्लस, इसके साथ OH माइनस। अब इसमें कौन सी समाव्यवता है? देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ईन में क्या जुड़ा है? एल्कोहल का मतलब ओल, तो नाम क्या हो गया? इनोल। अब इसमें समाव्यवता होती है चलाव्यवता समाव्यवता। डबल बॉन्ड का स्थानांतरण सिंगल बॉन्ड पर, और हाइड्रोजन का स्थानांतरण कार्बन पर। तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड का IUPAC एथेनॉल। क्या है भाई? एथेनॉल। अब हमको कीटोन बनाना है। क्या बनाना है? कीटोन। तो देखो इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, इस हाइड्रोजन को, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? CH3। क्या लगा देंगे? CH3। तो देखो यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई? ये स्थिति हो जाएगी H2SO4, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएंगे। इससे प्रोडक्ट जो बनेगा उसको मैं यहाँ से क्लीन करके दोबारा से लिख देता हूँ। देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है, तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस माइनस H प्लस, ये हो जाएगा CH3C, प्लस से कौन जुड़ जाएगा? OH माइनस, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। वही इन और ओल, तो नाम क्या हो गया? इनोल। इसमें कौन सी समाव्यवता? चलाव्यवता समाव्यवता। समाव्यवता। तो देखो डबल बॉन्ड स्थानांतरित यहाँ, हाइड्रोजन स्थानांतरित यहाँ, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 कीटोन, यानी कि डाइमेथिल कीटोन। क्या नाम हो गया? डाइमेथिल कीटोन, जिसको क्या कहते हो आप? एसीटोन। और IUPAC प्रोपेन टू ऑन। तो ये बनाने की विधियां मैंने आज आपको इस वीडियो लेक्चर में कराई है। मेरे से मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो मैंने बनाने की विधियां कराई है वो समझ में आ रही होगी। आगे भी बनाने की विधियां और भी हैं, तो उसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।